हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है सनराइज़ यूनिवर्सिटी में। सनराइज़ यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। यदि आप इनमें से कोई भी करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.sunriseuniversity.in पर जाएं। वहां पर आप विजिट कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं कि सनराइज़ यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। सनराइज़ यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर अपने आप एक पहचान रखती है। यदि आप इसको ऑफलाइन भी विजिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि सनराइज़ यूनिवर्सिटी के अंदर कितने कोर्सेज अवेलेबल हैं। यदि हमको एडमिशन फॉर्म भरना हो तो हम किस प्रकार भर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इसको घर बैठे अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से आसानी से भर सकते हो। सनराइज़ यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म भरने के लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। वहाँ पर आपको टाइप करना है www.sunriseuniversity.in। यह टाइप करने के बाद आपको सिंपली सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने पहले इंटरफेस कुछ इस प्रकार का आता है। यहाँ पर ये जो फर्स्ट वेबसाइट है ये हमारे सनराइज़ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यदि आप सनराइज़ यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पर जाना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके सनराइज़ यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पर आप जा सकते हो। यहाँ पर आपको इसे क्लोज़ कर लेना है। अब हम बात करते हैं एडमिशन फॉर्म किस प्रकार फिल कर सकते हैं या फिर हम एडमिशन फॉर्म किस प्रकार भर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडमिशन फॉर्म। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला हमको ऑप्शन मिलता है नेम ऑफ द कैंडिडेट, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद मदर नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और फाइनली हमको हमारा फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना होता है। तो चलिए अब हम एंट्रीज़ को फिल कर लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो हमने जो ये एंट्रीज़ थी वो फिल कर ली हैं। अब हमको फाइनली हमारा जो फ़ोटो है वो अपलोड करना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। मैं इस फोल्डर के अंदर जाता हूँ जहाँ पर मेरा फ़ोटो रखा हुआ है और यहाँ पर मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं इस ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा जो फ़ोटो था वो अपलोड हो चुका है। उसके बाद जो नॉर्मल एंट्रीज़ हैं वो भी हमको फिल करनी है, जैसे जेंडर, यहाँ पर मैं मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। कैटेगरी यहाँ पर जनरल सेलेक्ट कर लेता हूँ। आधार कार्ड नंबर यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ। उसके बाद यदि आपके पास पासपोर्ट है तो यहाँ पर आप उसके नंबर फिल कर सकते हैं। यदि नहीं है तो इस कॉलम को एम्प्टी छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है आर यू एम्प्लॉयड, यानी आप कोई जॉब कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे तो इसमें नो रहने दें। बाकी ये तीनों चीज़ें नहीं फिल होंगी। यदि आप कर रहे हैं तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं। यस करने के बाद आपको एम्प्लॉयर नेम डालना होगा। उसके बाद डेजिग्नेशन का मतलब होता है जिस पद पर आप हैं फ़िलहाल, उस पद को आपको यहाँ पर फिल करना है। ये सब एंट्रीज़ फिल करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा कम्युनिकेशन डिटेल्स। कम्युनिकेशन डिटेल्स के अंदर आपको सबसे पहले अपना कॉन्टैक्ट नंबर फिल कर देना है। उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस फिल कर देना है। ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर अपने फादर के कॉन्टैक्ट नंबर फिल कर देने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने मदर के कॉन्टैक्ट नंबर फिल कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर जो OTP आपके पास जनरेट होकर आएगा यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। यदि आप इंडियन है तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा, और यदि आप अनदर कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें फिल करनी होंगी। उसके बाद नेशनलिटी, उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट आपका फिल करना है, जिस भी राज्य में आप रहते हैं। स्टेट फिल करने के बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम फिल कर देना है। डिस्ट्रिक्ट का नाम फिल करने के बाद आपको यहाँ पर उसका जो पिन कोड है आपके डिस्ट्रिक्ट का वो यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद हमको यहाँ पर फाइनली अपना जो एड्रेस है वो फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको नीचे आ जाना है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन हमको मिलता है प्रीवियस क्वालिफिकेशन डिटेल्स, यानी आपने अभी तक कितनी स्टडी कर रखी है वो यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। प्रीवियस क्वालिफिकेशन के अंदर हमको जो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है वो मिलता है एग्जामिनेशन। उसके बाद हमको ऑप्शन मिलता है ईयर ऑफ पासिंग। उसके बाद हमको जो ऑप्शन मिलता है बोर्ड और यूनिवर्सिटी। उसके बाद परसेंटेज। उसके बाद सब्जेक्ट्स। इस सेक्शन के अंदर हमको जो पहला ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा सेकेंडरी, यानी आपने जो 10th क्लास है वो कब पास आउट की, आपको यहाँ पर उसे फिल कर देना है। उसके बाद किस बोर्ड से आपने पास आउट की। उसके बाद यहाँ पर मैंने RBSc डाल दिया। उसके बाद आपकी जो परसेंटेज थी वो आपको फिल कर देनी है। उसके बाद जो भी आपके पास सब्जेक्ट थे 10th में वो आपको फिल कर देने हैं। उसके बाद हमको ऑप्शन मिलता है सीनियर सेकेंडरी का, यानी 12th क्लास आपने कब की थी वो यहाँ पर आपको सन फिल कर देनी है। फिल करने के बाद आपको उसका जो बोर्ड था आपने राजस्थान से की, हरियाणा से की, वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है।
उसके बाद आपको यहाँ पर परसेंटेज फिल कर देनी है। उसके बाद जो आपके पास सब्जेक्ट था, आर्ट्स था, कॉमर्स थी, मैथ साइंस थी या बियोलॉजी थी, यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। फिल करने के बाद यहाँ पर 3 जो ऑप्शन मिलते हैं हमको, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि आप 12th पास आउट हैं और ग्रेजुएशन के लिए इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको ये वाले सेक्शन खाली छोड़ने होंगे, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इन सेक्शन के अंदर भी फिल कर सकते हैं अपनी ग्रेजुएशन डिटेल। ये सब फिल करने के बाद आपको नीचे आ जाना है प्रोग्राम में डिटेल्स पर। यहाँ पर आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सनराइज़ यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो दुनिया भर के कोर्सेस आपके सामने आ जाएंगे। जितने भी कोर्सेज सनराइज़ यूनिवर्सिटी के अंदर हैं यहाँ पर आपको सामने दिख जाएंगे। सनराइज़ यूनिवर्सिटी आपको बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड करती है। आपको यहाँ पर जो भी कोर्स सेलेक्ट करना हो वो आप सेलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पर फ़िलहाल BA यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमको सेकेंड ऑप्शन मिलता है स्ट्रीम का। स्ट्रीम होता है ब्रांचेस। जैसे यहाँ पर आपको किस ब्रांच से BA करनी है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ईयर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद सेशन आपको यहाँ पर 2022 टू 2023 कर देना है। उसके बाद मोड ऑफ स्टडी आपको रेगुलर रख लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो सबसे अच्छा शानदार फीचर एंड फैसिलिटी हमें मिलती है वो है हॉस्टल की। यदि आप हॉस्टल की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करें और नीचे वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे उसमें आपकी जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप हॉस्टल की फैसिलिटी ले रहे हो। यदि आपको नहीं लेनी तो नो फैसिलिटी रिक्वायर्ड पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपकी जो फ़ीस है उसको चेकआउट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अंडरटेकिंग बाय द एप्लीकेंट, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है सबमिट माय एप्लीकेशन। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके अंदर आपको कलर्ड जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उनका फ़ोटो स्कैन करके यहाँ पर आपको फिल करना होगा। यहाँ पर हमको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और आपके जितने भी माइग्रेशन वगैरह हैं ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर आधार कार्ड फिल करेंगे। आधार कार्ड अपलोड करने के लिए आपको इस ग्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपका जो भी आधार कार्ड है जिस भी फोल्डर के अंदर रखा हुआ है वहाँ पर आप चले जाएं। जैसे मेरा आधार कार्ड बाहर है तो यहाँ पर मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है माइग्रेशन के ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको माइग्रेशन फिल कर देना है। उसके बाद यदि आप कास्ट सर्टिफिकेट फिल करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार प्रोसेस सब सेम रहेंगे जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको आधार कार्ड, अपनी जो मार्कशीट है लास्ट ईयर की वो यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। जैसे ही आप यहाँ पर 3 से 4 अपने जो सर्टिफिकेट है उनको अपलोड करते हो तो आपके सामने 2 ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। पहला आता है पे फी ऑनलाइन फॉर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। यदि आप इस रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस आपको भरनी होगी। उसके बाद आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इंटरफेस जो हमारे सामने आता है वो कुछ इस प्रकार का आता है। यदि आप स्मार्ट चेकआउट के थ्रू यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यदि कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपको अपने जो ATM कार्ड है, जो भी आपके पास कार्ड है, उसकी एंट्रीज फिल करनी है। सारी एंट्रीज फिल करने के बाद आपको यहाँ पर पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमको लास्ट ऑप्शन मिलता है यहाँ पर नेट बैंकिंग का। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये जो सारी एंट्रीज है वो आपको फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो गाइस इस प्रकार अपनी जो आप फीस है उसको पे कर सकते हैं। फाइनली फॉर्म फिल करने के बाद हमारे सामने जो हमारा फॉर्म आता है वो कुछ इस प्रकार का आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपने एंट्रीज फिल की हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपकी सारी एंट्रीज आपके सामने आ जाएंगी। यदि इनमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई गलत एंट्री फिल हो गई हो तो आप इसे दोबारा से सही करा सकते हैं। तो गाइस इस प्रकार आप सनराइज़ यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर सकते हैं कहीं से भी, कभी भी। बहुत ही ज़्यादा आसान है। यदि आपको किसी भी टाइप का कोर्स करना है तो एक बार सनराइज़ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विजिट करें, और नहीं तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पर विजिट कर सकते हैं। आपका मोस्ट वेलकम है। धन्यवाद।